बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.6 और इस एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चंस फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे देखें ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये भी आपके पास x² + 2x / 2x - 1, ये भी डिवीजन फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसी तरीके से टर्म्स को चेक करेंगे। ये 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 हैं, और फिर हम उनको फैक्टर्स बनाएंगे और फिर एंड पे आके हम उनकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें ये 2 टर्म्स हैं, और 2 टर्म्स हों तो हम सबसे पहले 3 टर्म्स भी हों तो हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 7 और x कॉमन आ गया, और यहाँ पे अंदर 2 और साथ में x आ गया, और यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 आ गया। यहाँ पे भी आप देखें ये 2 टर्म्स हैं और इनमें से सबसे पहले कॉमन देखें। अब यहाँ पे 12x का स्क्वायर कॉमन आता है तो अंदर आपके पास x + 2 आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है और इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने चेक करना है, हमारे पास ये 2x - 1 थी, ये कटिंग होती थी, मैंने कटिंग कर दी है 2x - 1। अब ये जो 2x - 1 है, ये 2 टर्म्स है, दरमियान में माइनस है, लेकिन इन पर कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हो सकता तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। और यहाँ पे x + 2 ये भी सिंपलेस्ट, ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म, फैक्टर ही बना हुआ है इसकी, इससे सिंपल नहीं हो सकती फॉर्म। ये भी x + 2 में आ गया, इससे सिंपल फॉर्म नहीं हो सकती। ये भी 2x - 1, इससे सिंपल फॉर्म नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, अब हमने कटिंग चेक करनी है। कटिंग के लिए एक वैल्यू के न्यूमरेटर में होना और एक वैल्यू का डिनोमिनेटर में होना कंपलसरी होता है। तो अब हम चेक करेंगे 2x - 1 यहाँ पे न्यूमरेटर में और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में, दोनों सिमिलर हैं तो ये क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। x + 2 यहाँ पे और ये वाला x + 2 आपस में क्रॉस हो जाएंगे। 7x/12x का स्क्वायर, तब हमने देखा ये 7x और ये वाला x आपस में मिलके 7x का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे 12x का स्क्वायर, x का स्क्वायर और x का स्क्वायर कट जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 / 12। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएँ। क्वेश्चन नंबर 3 में नॉमिनेटर, ये आपके पास फ्रैक्शन में, एक फ्रैक्शन में वैल्यू है, दूसरी भी फ्रैक्शन में वैल्यू, उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान है। सबसे पहले आपने इन दोनों को कॉमन देखना है, इन दोनों में से a भी कॉमन आता है, यहाँ पे a भी आ जाएगा और यहाँ पे +3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो कॉमन तो कुछ नहीं आता, लेकिन ये 2 टर्म्स हैं और दरमियान में माइनस का निशान है। जब 2 टर्म्स हो दरमियान में माइनस का निशान हो तो हम देखते हैं कि उनका स्क्वायर बन रहा है। जैसे ये 4a का स्क्वायर है तो ये बनता है 2a का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बनता है। इस वैल्यू को हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है। a b + 3 ये भी ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है, इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a b ऐसे लिख देंगे, और ये देखें ये a b + 3 नॉमिनेटर में है और ये वाला डिनोमिनेटर में है, और ये दरमियान में मल्टीप्लाई, ये कटिंग हो जाती है, हम काट देंगे। यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों के दरमियान में माइनस का सिंबल है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में, तो हमने वो कर दिया। और यहाँ पे देखें 2a + 1 नॉमिनेटर में था और यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, तो ये दोनों की कटिंग हो गई और अब हमारे पास बचा a b / 2a - 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है a - b/a² + ab। तो a - b को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। a² + ab में से a कॉमन आ सकता है, a कॉमन आ गया और अंदर a + b आ गया। यहाँ पे देखें ये 2 वैल्यूज़ हैं, दरमियान में माइनस है, कॉमन तो कुछ नहीं आ सकता। तो अभी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हो, स्क्वायर बनता हो, तो हम उनके लिए एक दफ़ा उनको प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। देखिए a4 - b4 है तो हम इसको a² का स्क्वायर और -b² का स्क्वायर, उसकी वजह से एक दफ़ा ये प्लस में आ जाएगा और एक दफ़ा ये माइनस में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें तो ये सीधा सीधा सा फार्मूला पड़ा हुआ है, आपको पता है ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। और यहाँ पे a को कुछ नहीं कर सकते। अब ये 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों के स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन दरमियान में प्लस है, इस वजह से यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा सकते। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को भी ना a² + b² को भी लिख देते हैं, a + b a - b। आपने ये याद रखना है कि दरमियान में प्लस का सिंबल हो तो वो फार्मूला नहीं लग सकता, माइनस होना कंपलसरी है। उसके बाद अब आप देखें यहाँ पे a - b और यहाँ पे a × a + b। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये जो a² - b² है, इस पे फिर फार्मूला बन जाएगा ना, एक दफ़ा प्लस का और एक दफ़ा माइनस का। अब अगेन इस पे नहीं बनता तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब ये ऊपर पावर है होल स्क्वायर, तो 2 दफ़ा हमने इसको फैक्टर्स बना के लिख दिया। हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 3 पावर होती तो हम 3 दफ़ा लिख देते, और ये दोनों वैल्यूज़ ऐसी है। अब हम कटिंग चेक करेंगे, a² + b² इधर ऊपर है और यहाँ पे नीचे कटिंग हो गई, ये वाला a और ये वाला a कटिंग हो गई, a - b यहाँ पे है और यहाँ पे नीचे है, ये कटिंग हो गई, a + b और ये वाला a + b कट गया, a - b और ये वाला a - b, तो ये सब वैल्यूज़ कटिंग हो गई, आपके पास आंसर 1 आ गया। और इसके साथ ही हमारे ये 3 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।